अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मुसलमानों की बेबसी, सियासत की साजिशें और हमारे नुमाइंदों की खामोशी। ये एक तल्ख हकीकत है कि कांग्रेस हुकूमत की काबीना में गुज़िश्ता 1.5 साल से ना ही कोई मुसलमान एमएलसी है और ना ही कोई मुस्लिम वजीर। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या उसके पीछे वही पुरानी सियासत है जिसमें मुसलमान की हैसियत सिर्फ एक वोट बैंक की है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सूरत हाल के पीछे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ है? क्या मजलिस की कांग्रेस से अंदरूनी दोस्ती की कोई खुफिया कहानी है? क्योंकि मजलिस की सियासत हमेशा मुसलमानों को मुंतशिर करने और उन्हें असल क़यादत से महरूम रखने के गिर्द घूमती रहती है। मजलिस की हमेशा यही सियासत और कोशिश रहती है कि मुसलमान हमेशा उन्हीं के दर पर आते रहें ताकि वो अपना सियासी रुतबा और दबदबा ऐसे ही बरकरार रखें। क्या तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को इस वक्त मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है या वोटों की कोई जरूरत नहीं है, या फिर वो मुसलमानों की दूसरी सियासी जमात या मुस्लिम कायदीन से दोस्ती करके ये समझ रही है कि तेलंगाना के तमाम मुस्लिम वोट्स के हकदार सिर्फ आप ही हैं? अगर ऐसा है तो आपको ख्वाब गफलत से जागना और मुहासबा करना चाहिए कि मुस्लिम सियासी जमात और मुस्लिम कायदीन की साबिका हुकूमत के साथ बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात के बावजूद और 154 उलमा की जानिब से तहरीरी तौर पर बीआरएस की तायद को नजरअंदाज करते हुए मुसलमानों ने कांग्रेस के हक में अपना वोट इस्तेमाल किया था। क्या हम ये कांग्रेस की मजबूरी समझें कि अपनी काबीना में किसी मुस्लिम वजीर या एमएलसी के दाखिले पर किसी मुकामी जमात के इशारे या अलायंस पार्टी का दबाव था? क्या कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को नहीं चाहिए कि वो इस रमजान में इफ्तार की दावत का बायकाट करें? क्योंकि जो खजूर हम मुसलमानों को खिलाया जाता है, क्या वो इतना लजीज है कि उस खजूर की लज्जत में मुब्तला हमारी ज़बानें हुकूमत वक्त की गलतियों को अपनी ज़बान पर भी लाना तक गवारा नहीं कर पा रहे हैं? और उन नामनहाद नेशनल रिपोर्टर्स से भी हमारा सवाल है कि आप जो दिन रात जिस चीफ मिनिस्टर और उनके हवारियों के कसीदे पढ़ते रहते हैं, क्या आपसे इतना तक नहीं हो सका कि आप अपने न्यूज पोर्टल या न्यूज पेज पर हुकूमत वक्त से मुस्लिम वजीर या एमएलसी का मुतालबा कर देते? क्या इन रिपोर्टर्स पर भी हैदराबाद की मुकामी सियासी जमात ने कोई पाबंदी लगा रखी है? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने आमिर अली खान एडिटर सियासत को एमएलसी तो बना दिया है। तो हम यहां मीम टीवी के नाजरीन को वाज़े तौर पर यह बताना चाहते हैं कि आमिर अली खान को किसी सियासी जमात ने एमएलसी नहीं बनाया, बल्कि गवर्नर के कोटे से बहैसियत सहाफ़ी वो एमएलसी के लिए मुंतखब हुए हैं। बहरहाल ये सियासत भी कितनी अजीब और बेरहम है कि यहां अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ लोग दूसरों को हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं। मुसलमानों को कब से इस बात का इंतजार था कि तेलंगाना में उन्हें एक मजबूत और बाइख्तियार क़यादत मिले, मगर अफसोस वही पुरानी सियासत, वही पुरानी चालें और वही पुराना खौफ कि अगर मुसलमान किसी हकीकी क़यादत के साए में मुत्तहिद हो गए तो कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या वाकई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यह खौफ है कि अगर फेरोज खान, अजहरुद्दीन और आमिर अली खान काबीना में शामिल हो जाते हैं तो तेलंगाना के मुसलमान अपनी असल क़यादत पहचान लेंगे? क्या उन्हें डर है कि अगर कोई और मजबूत मुस्लिम चेहरा उभरा तो मुसलमान सिर्फ एक ही जमात की मोहताज नहीं रहेगी? आखिर इतना खौफ क्यों? क्या एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी और रेड्डीज और राव से ताल्लुक रखने वाले हर तबके की तेलंगाना काबीना में नुमाइंदगी को कांग्रेस पार्टी ने यकीनी नहीं बनाया? अगर किसी तबके को महरूम रखा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तबका है। याद रखें इस बात को कि आज कांग्रेस की काबीना में किसी मुस्लिम वजीर का ना होना महज एक फर्द की तजलील नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम मुआशरे की इज्तिमाई बेइज्जती है। कांग्रेस के अक़लियती लीडर्स के लिए क्या सिर्फ यही काफी है कि वो गांधी भवन के बाहर 1 घंटा एहतजाज करके अपने घरों को वापस लौट जाएं? क्या यह सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है? क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर दबाव डालते हुए उन्हें इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम वजीर और एमएलसी के नामों पर मुश्तमिल हाई कमान को भेजे गए प्रपोजल को अवाम के सामने लाया ना जाए? क्या अब भी इन हालात को देखते हुए आज एक ऐसे सहाफ़ी और ऐसे कायद और ऐसी सोच व फिक्र की ज़रूरत नहीं जो बकौल हबीब जालिब ये कह सके कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम,
میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ اسی کے ساتھ ناظرین میم ٹی وی کی اسپیشل رپورٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیں میم ٹی وی نیوز، اور اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔